आमदन से जायद सासों का रेफरेंस, इस सागदार को रिलीफ मिल गया, कार्रवाई खत्म। नए एक्ट के तहत हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार को शहीद करने वाले कार सवार की शनाख्त मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा निकला। मुलजिम वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार घर छोड़कर दूसरी गाड़ी में फरार हो गया। मुलजिम खुरम के पासपोर्ट की कॉपी भी बरामद। तकरार के बाद मुलजिम की फायरिंग करने की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। कराची के क्लिफ्टन थाने में एहलकार अब्दुल रहमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। कार से खातून के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कार रोकने पर खातून उतरकर भाग गई। तल्ख कलामी के बाद मुलजिम खुरम ने फायरिंग कर दी। FIR का मतन, शहीद एहलकार की कनपट्टी पर गोली लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जिक्र। कराची में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर। कुछ देर में महफूज फैसला सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 15 नवंबर को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज किया था। सिंध हुकूमत ने 90 रोज के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा कर रखी है। मुशक्कना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज। ये कार्रवाई इमरान खान की करप्ट प्रैक्टिसेस से मुतल्लिक है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का बयान कलमबंद। क्या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर किसी प्रेशर के बायस बयान रिकॉर्ड तो नहीं करवा रहे? जज के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को फैजाबाद के करीब धरने की इजाजत देने से इनकार। 26 नवंबर को इंग्लैंड की टीम इस्लामाबाद पहुंचेगी। फैजाबाद के करीब इंतहाई अहम तंसीबात भी मौजूद हैं। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जगह बदलने की तजवीज़ दे दी। PTI कायदीन ने मकाम की तब्दीली पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। अगर रावलपिंडी में कुछ हुआ तो इस्लामाबाद आने वालों को दुश्वारी हो सकती है। कंटेनर्स लगाना मसले का हल नहीं। इंतजामिया कोई जदीद तरीका अपनाए, रियासत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने PTI की तरफ से दरखास्त वापस लेने पर ताजरों की दरखास्त निपटा दी। जिस सूरत हाल में ये इस वक्त हमारी मईशत को लेके आ गए हैं, वो एक कौमी सलामती का खतरा बनता जा रहा है। और एक ही रास्ता है इस इंतशार से निकलने का, किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं है। और वो ये है कि फिल फौर ऐलान किया जाए एक नए इलेक्शन का। कौम तैयार है, कौम अपना फैसला कर बैठी है और कौम तैयार है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलने के लिए। अपनी हकीकी आज़ादी के लिए कौम बाहर निकलने को तैयार। रावलपिंडी में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। खान साहब 26 नवंबर को अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मईशत की मौजूदा सूरत हाल मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनती जा रही है। तमाम मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ आम इंतखाबात हैं। असद उमर की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म का 24 नवंबर को तुर्किया जाने का प्रोग्राम। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे के दौरान तुर्क क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक तुर्क ताउन से तैयार बहरी जहाज समंदर में उतारने की तकरीब में शिरकत भी शेड्यूल। तल्ख तजर्बा हुआ। गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क की बुनियादों को कमज़ोर कर दिया गया। पिछले दौर के अल्तवा के शिकार मंसूबों को दोबारा शुरू कर रहे हैं। आवाम के लिए बिजली की कीमत कम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्की हमेशा नून लीग के दौर में हुई। वफाकी वज़ीर खुरम दस्तगीर।
जब तक अहम तयनाती का मसला हल नहीं होता, सियासत में ठहराव नहीं आएगा। बगैर समरी के तयनाती का बयान खतरे की घंटी है। पीडीएम भी टूट फूट का शिकार होने वाली है। आर होगा या पार, 30 नवंबर तक फैसला हो जाएगा। शेख रशीद। इमरान खान को अचानक ख्याल आया कि उनकी हुकूमत गिराने में कोई साजिश शामिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई अपने बयाने पर मुसलसल यू टर्न ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म की सारी सियासत ज़ाती मफादात से जुड़ी है। शहरी रहमान की तनकीद। इमरान खान कौम को घड़ी चोरी, गंदुम चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े सरप्राइज दे चुके। इलेक्शन कमीशन से नाअहल होने के बाद अब तोशाखाना की बदउनवानियों से बच नहीं सकते। लगता यही है चेयरमैन पीटीआई ताहियात नाअहल होने जा रहे हैं। शर्जील मेमन। सजा याफ्ता मुजरिम कौमी मईशत तबाह करके खानदान के हमरा सैर सपाटे पर निकल गया। नाअहल हुक्मरानों ने कौमी मईशत बर्बाद कर दी। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल की सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्जाम। शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 3 दिसंबर तक मौखर। पीटीआई रहनुमा की दरखास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल दिए जाएं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत की हिदायत। शराब लाइसेंस केस में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। लाहौर की एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसीक कर दी। आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला से दलाइल तलब। रिश्वत और फौजदारी केसेस में मुलव्वस अफराद पंजाब पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए अहलकारों का दयानतदार वफादार होना जरूरी है। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। महकमा तालीम सिंध में घोस्ट मुलाजमीन की भरमार। मजीद 305 घोस्ट मुलाजमीन की निशानदही। 180 असातिज़ा और 125 गैर तदरीसी अमला शामिल। डायरेक्टर स्कूल्स कराची ने सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट जमा करा दी। खुर्दनी तेल की तलब पूरी करने के लिए मकामी पैदावार बढ़ाने का फैसला। सूरजमुखी और किनोला की काश्त 1.5 लाख एकड़ से बढ़ाकर 6 लाख एकड़ की जाएगी। खुर्दनी तेल कीमत में 2030 तक दरामदी बिल 11 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। चीन में कोरोना ने फिर सर उठा लिया। 24 घंटे में 28,000 केसेस रिकॉर्ड, 2 अफराद हलाक। मोहलिक वायरस की नई लहर के बाद कई शहरों में लॉकडाउन, एक से दूसरे शहर जाने पर पाबंदी। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव रूसी शहर वापस लेकर रहेंगे। साबिक रूसी सदर का दावा। कीव कदीम रूसी सल्तनत के दौर में बड़े रूसी शहरों में से एक था। कीव के बाशिंदों ने हमेशा रूसी जुबान में सोचा और बात की। दिमित्री मेदवेदेव के बयान ने हलचल मचा दी। कतर में फुटबॉल का आलमी मेला, दिलचस्प मुकाबले जारी। सऊदी अरब और अर्जेंटीना आमने सामने। शाम 6 बजे डेनमार्क और ट्यूनिस का मैच शेड्यूल। मैक्सिको और पोलैंड रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे।